मोनन हाई ब्रिज। ये ब्रिज कभी रेलवे लाइन का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन 2017 तक यहाँ पर ट्रेन्स चलना बंद हो चुकी थी। लेकिन आसपास के लोग अक्सर यहाँ वॉक करने आ जाते थे। चलने के लिए ये जगह काफी नैरो थी और इस पर लगे हुए पुराने वुडन प्लैंक्स के बीच छोटे छोटे गैप्स भी थे। ब्रिज के आगे एक खड़ी सी ढलान थी जो नीचे ट्रीज और एक छोटी सी नदी तक जाती थी। मतलब अगर आप वहां खड़े हो तो आपको रियलाइज होगा कि वहां से क्विकली एस्केप करना इजी नहीं था। और उस दिन एबिगेल और लिबर्टी भी इसी ट्रेल पर वॉक करते हुए मोनन हाई ब्रिज की तरफ बढ़ रही थी। और कुछ ही देर बाद वो दोनों ब्रिज पर थी। उस ब्रिज पर चलना आसान नहीं था। दोनों को हर कदम देख देख के रखने पड़ रहे थे क्योंकि ब्रिज के वुडन प्लैंक्स के बीच में गैप्स थे। दोपहर 2 बजे लिबर्टी ने अपना फोन निकाला। शायद वो एक पिक्चर क्लिक करना चाहती थी। उसने कैमरा अपनी फ्रेंड एबिगेल की तरफ किया और एक पिक्चर क्लिक की। उस फोटो में एबिगेल ब्रिज पर वॉक कर रही थी और उसके आसपास सिर्फ पुराना रेलवे ब्रिज था और दोनों तरफ सिर्फ बेड। बस 2 फ्रेंड्स और एक नॉर्मल सी दोपहर और एक नॉर्मल सी फोटो। कभी कभी एक सिंपल फोटो भी बाद में इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बन जाती है। ब्रिज पर उस वक्त सब कुछ बिल्कुल शांत था। सिर्फ हवा की हल्की सी शरारत थी और वुडन प्लैंक्स पर पड़ते कदमों की धीमी सी आहट। लिबर्टी अभी भी अपने फोन के कैमरा से सीन कैप्चर कर रही थी। तभी ब्रिज के दूसरी साइड पर एक आदमी नजर आता है। दूर से देखने पर वो बस एक नॉर्मल सा आदमी लग रहा था। उसने एक नॉर्मल सी जैकेट पहनी हुई थी और वो धीरे धीरे ब्रिज पर उनकी तरफ बढ़ रहा था। जैसे जैसे वो आदमी करीब आ रहा था, लिबर्टी की नज़र बार बार उस पर जा रही थी। उस आदमी को अपने पास आता देख लिबर्टी ने अपना फ़ोन थोड़ा सा उसकी तरफ कर दिया। शायद बस वो उसको सिर्फ कैजुअली रिकॉर्ड करना चाहती थी या फिर सिर्फ इसलिए कि अगर कुछ अजीब हो तो वो उस मोमेंट को कैप्चर कर सके। और उस छोटे से डिसीजन की वजह से उसके फ़ोन ने एक ऐसा मोमेंट रिकॉर्ड कर लिया जो बाद में पूरी इन्वेस्टिगेशन का सबसे इम्पोर्टेंट एविडेंस बन गया। उस रिकॉर्डिंग में एक आवाज़ सुनाई देती है, एक आदमी की आवाज़। टोन बिल्कुल नॉर्मल, लेकिन उसके बाद जो 4 वर्ड सुनाई देते हैं वो इस पूरे केस का सबसे चिलिंग मोमेंट बन जाता है। वो आदमी बस इतना कहता है,